वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम बिल्कुल भी मेरा मन कर रहा है मैं द चैनल बंद कर दूं। आप यकीन कर सकते हैं, मैं एफएफ एक्सप्लेन करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मर्जी दिल बोलता है आप आके वो ना मुझे कमेंट करो। अब मैंने जो ये एफएफ एक्सप्लेन करी है आपको, तो जिसको पसंद नहीं है वो ना देखे। ये क्या कमेंट होता है कि आप मुझे आगे बदवा दे रहे हैं कि जिस तरह का मैंने एफएफ शेयर किया इसमें जो भी स्टोरी लाइन हो रही है कि वो भी मेरे साथ हो, इसी तरह का मेरी लाइफ में। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दो, ना देखो, ना स्किप कर दो। तो आपको क्या मसला है कि आप मेरी उसको आके देखो? नहीं पसंद आ रहा छोड़ दो उसको। मैं आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रही, आपको कह रही हूँ कि नहीं सुनो मेरा एफएफ नहीं पसंद आ रहा छोड़ दो, स्किप कर दो, जो कुछ मर्जी करना है करो। बस इस तरह के कमेंट आइंदा मुझे कहना तो मैं बहुत मेरा ना मीटर शॉर्ट हो गया। मैंने ना किसी को छोड़ना नहीं है। इस तरह के एफएफ में बिल्कुल इस तरह कमेंट ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। जिसको नहीं पसंद वो ना देखे और स्किप कर दे इसको। इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि जो भी मैं इस एफएफ में दिखा रही हूँ कि वो आप मुझे बदुआ दे रहे हो कि मेरे साथ भी वही हो आगे मेरी लाइफ में। आपको कोई इस तरह का हक नहीं पहुंचता, समझ आइए आपको। और अपने काम से काम रखो। आपको नहीं पता कि आपके इस तरह के कमेंट से दूसरों पे क्या बीती, आपको तो सिर्फ अपना पता होता है। आपको नहीं पसंद आ रहा, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। जिसको पसंद है सिर्फ वही देखे, नहीं पसंद तो छोड़ दे। मैं अब कुछ और मेरा नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं लिटरली रो रही थी। इसका क्या मतलब कि आप जो मैं एफएम में एक्सप्लेन कर रही हूँ वही मेरे साथ हो, आप मुझे ये इस तरह की दुआ दे रहे हो। बट नहीं पसंद डाल देखो, छोड़ दो, समझ आई। और अब मुझे कुछ मेरा दिल करे मैं एक्सप्लेन करना छोड़ू, मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं रो रही थी। आप किसी और की आपको फीलिंग्स की बिल्कुल केयर नहीं है, सिर्फ आपके मन में जो आता है वो कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको नहीं कर रही, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप ना आप देखो, आप वो करो। नहीं पसंद ना देखो। जो स्टोरी आपको लग रही है कि वो डिसेंट सी है या फिर जो भी है जैसी आपकी पसंद है आप वो देखो। मैंने आपको कोई फोर्स नहीं किया, जो आपको पसंद है आप वही देखो। मुझे इस तरह का कमेंट आइंदा मुझे अपने चैनल पे नहीं चाहिए, वरना मैं सच्ची बता रहा हूँ जितना मुझे हर्ट फील हुआ है ना, मेरा गुस्सा बहुत तेज है। अगर जब मुझे वैसे गुस्सा आता नहीं, अगर एक दफा गुस्सा आ जाए ना तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं है। मैंने इससे पहले भी काफी सारी चीजें गुस्से में कर चुकी हूँ। मैं इससे पहले भी अपना एक फोन तोड़ चुकी हूँ सिर्फ गुस्से में, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि पूरा दिन फोन पे लगी रहती है। इस गुस्से में आके मैंने अपना फोन तोड़ दिया था। मैं बहुत गुस्सेल हूँ। अगर इस बारे में किसी ने मेरे बारे में बात की ना, वैसे तो मुझे गुस्सा आता नहीं, अगर एक दफा आ जाए तो मुझसे बचता कोई नहीं है, ये आप सुन ले। और जिन लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। और इस तरह के कमेंट आए तो मुझे मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अगर मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या कहूँ। मेरा बस बहुत गुस्सा बहुत ही तेज है और मैं क्या कहूँ। मैं बस ये कहना चाहती थी। और बस अब जिसको स्टोरी पसंद है वही देखे, नहीं पसंद तो स्किप कर दे। मैं बस और कुछ नहीं कहूँगी। और अब 2 मिनट गाइस, वो एक्चुअली जो मैंने पहले सीन डाला था वो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अब लिटरली मैंने वो रात को किया था, रिकॉर्ड किया था और अब सुबह करी और मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका है। लेकिन गाइस अभी तो देखो ना कि मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है कि जिस तरह की मैंने ये स्टोरी एक्सप्लेन की है प्लीज लव मी, तो मुझे मैसेज आया कि ना भगवान करे कि आपके साथ भी सेम ऐसा ही है जो आप एक्सप्लेन कर रही हो। गंदा एफएफ जो भी है वो, मतलब ये बात तो नहीं बनती ना। आप खुद भी कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो क्या वो आया था। और बस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और मैंने अपने आप को काम करने के लिए, ताकि गुस्से में ना बंदा ना काफी गलत कुछ बोल जाते हैं। और मुझे मैंने ना रिकॉर्डिंग पढ़ी और सुनी है कि मैंने क्या क्या बोला है, तो बस मैंने उसको चेंज इसलिए नहीं किया, नहीं कट किया कि ये सोच के कि शायद मुझे तो अपने व्यूअर्स पे यकीन है कि एंड ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मैं फिर भी आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और जिनको पसंद आ रहा है वही देखे, जिसको नहीं पसंद आ रहा काइंडली स्किप कर दें। अब तो मैं और कुछ और तो नहीं कह सकती। बस लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा है इस तरह का कमेंट पढ़ के। चलो छोड़े इसको।
तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। गाइस, ये कमेंट पढ़ने के बाद सच में मेरा ना इस टाइम एक्सप्लेन करने का दिल ही नहीं कर रहा, बट मैं स्टार्ट किया तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जिनको पसंद आ रही है उनके लिए तो करना पड़ेगा। और बस मैं क्या कह सकती हूँ, लोगों की होती है ना सोच, अब मैं उन सोचों को तो नहीं बदल सकती, बट चलो छोड़ो इसको, इस चीज़ को छोड़े तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और गाइस, मैंने आपको बताया ना, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं छोड़ती किसी के नहीं, तो अब रात को अपने गुस्से को शांत करने के लिए मैंने ये सब किया, और अब मेरा जरा ना गुस्सा वो है, बट मैं सैड हूँ, तो छोड़े इसको। अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ना जो वांगजी था उसने ना वीन को और भी बुरे तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और वीन की हालत बहुत ज़्यादा खराब भी हो चुकी थी अब, और ना उसको ऐसा फील होता था कि बस अब वो ना कहीं मर जाए, उसका ऐसा फील हो रहा था, उसका ना दिल नहीं कर रहा था जीने का, और उसको ना वांगजी और भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करने लगे थे उसको, बात बात पे ना ऐसे बातें सुनाता, तुम स्लेट हो, तुम वोम हो, तुम एक बेड वार्मर हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम यूजलेस हो। जो इससे ना जो विंग होता वो ना अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भूलता जा रहा था, उसको ना खुद पे माइंड पे काबू नहीं था। और इसी तरह वो उनके ना जो वांगजी ने ना उसको और भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, उसके साथ सेक्स तो भी करता था, बट उसको ना बहुत ही ज़्यादा वो टॉर्चर करता, और इसी तरह ना 6 मंथ्स का टाइम स्किप हो जाता है। और अब जो विंग था वो बिल्कुल ही अपनी सेंसेस में था ही नहीं, वो जैसा वांगजी बोलता था बिल्कुल वैसा करता था, उसके अलावा वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था। और वांगजी को भी ये चीज़ होती है, बट वो अब ना थोड़ा सा ना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज उसको स्टार्टिंग से ही ना एंगर इश्यूज थे, और ये बात उसको भी पता थी, और वो अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। इस वजह से उसके फादर मदर ने ना उसकी मैरिज फिक्स की थी और विंग के साथ। हाँ गाइस, ये बात वांगजी को नहीं पता। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सोचिए कि जो वांगजी है उसका ना टेम्पर ना अब नॉर्मल हो जाएगा, और 6 मंथ्स हो गए थे और ना विंग मिला ही नहीं था अपनी फैमिली से। और यहाँ हम देखते हैं कि जो वांगजी वो खुद को ना थोड़ा वो करने की कोशिश करता है, बट जैसे ही विंग सामने आता है उसके, और यहाँ पे विंग का 2 टाइम्स, जो पहले उसका मिसकैरेज हुआ था उसके बाद भी 2 टाइम्स और मिसकैरेज हो चुका था, एक 1 वीक का था और एक 1 मंथ का था, और मिसकैरेज हो चुका था इस तरह से। और अब जो विंग था वो अपने जीने की बिल्कुल ही ना वजह खो चुका था, उसके पास कोई अब जीने की वजह ही नहीं थी, वो इस तरह था, बट वो सुसाइड नहीं कर सकता था, बिकॉज वो टोटली अपनी सेंसेस में ही नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक रोबोट बन चुका था, तो सिर्फ वांगजी की बात सुनता था। और ये चीज़ वांगजी को ना तो स्टार्टिंग में तो वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, ना इस पर ज़्यादा गौर करता, बट बाद में ना उसको ये चीज़ रियलाइज होने लगती है, और वो ना फर्स्ट तो शॉक हो गया था, और उसको ना वो विंग को ना वो चेक करने के लिए कि ना शायद विंग ऐसे ही कर रहा है, तो सिर्फ उसको ने ये दिखाने के लिए कि ना विंग उसकी ये बहुत अच्छे से बात मान रहा है, सिर्फ उसको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा है, तो उसने ना चेक करने के लिए, क्योंकि उसको फील हो गया था जिस तरह की वो बातें बोलते सेम वैसे करता है। तो ना वांगजी ने ना विंग को देखा, और फिर ना विंग को कहता है कि यहाँ 6 मंथ्स हो चुके हैं, और जो वांगजी है वो पिछले मंथ से ये रियलाइज कर रहा है, और फिर ना देख रहा है विंग को, उसके हर एक्शन को देख रहा है, वो बिल्कुल ही अपनी जगह से मूव ही नहीं करता था, बिल्कुल एक रोबोट की तरह हो चुका था, उसके जैसे अंदर अब फीलिंग्स है नहीं, कोई सेंसेस है नहीं खुद की, वो सिर्फ एक ना अब स्लेव है, और ना उसने सिर्फ अपने मास्टर की बात सुनी, वो इस तरह हो गया था, और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेल हो गई थी, उसको ना मेडिसिन खानी पड़ती थी, नींद के लिए भी मेडिसिन लेता था, बिल्कुल ही वो बिल्कुल मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गया था। और खाना तो वो जब भी खाता था तो उसके ऐसे हालत हो जाती थी कि अभी वो जाएगा और ना वो मिट कर देगा, इस तरह की हालत हुई थी। तो फिर ना वांगजी इस तरह घबरा गया था। और गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, वेल रिया, ये आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था ये एफएफ, और मुझे जिस तरह का कमेंट मिला है ना, मुझे लगता है मैं इस ना एफएफ को अब जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ, बट मैं बाद में ना एक तरह का एक और एफएफ शेयर करूँगी, होप आपको वो अच्छा लगे। बट जिस तरह का कमेंट, अब ये जो ट्रेजेडी हुई है ना मेरे साथ, मैं अभी इसको ना बर्दाश्त ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही, और मैं इसको एफएफ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी जल्दी से। बट
उसके बाद आपको ना मैं कोशिश करूँ कि आपको और भी इस तरह के FF दे दूँ। तो बस अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा खुद भी बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट है। तो इधर हम देखते हैं कि ना जो वांगजी था, मैं आपको बता रही थी कि जो वांगजी था वो विंग को कहते कि ना इधर आओ, और ना वो जो ना स्टॉक के साथ खड़ा हुआ था। तो फिर ना जो विंग है वो ना वांगजी के पास जाता है और फिर कहते हैं यस, और इस तरह बोलता है। तो फिर ना उसकी आवाज़ बिल्कुल ही लो थी कि अगर उसके वांगजी ना बिल्कुल विंग के साथ खड़ा था, अगर उस विंग के साथ कोई पर्सन एक पर्सन का गैप में खड़ा होता तो फिर उसको वो आवाज़ जाती है ना, इतना स्लो उसने बोला था। तो फिर ना वांगजी गहरी सांस लेते और कहते कि ना इधर आओ। तो वो थोड़ा सा और आगे जाता है और फिर ना वो ना जो स्टॉक होता है उसको ना ऑन कर देता है और फिर कहते कि ना इस पर अपना हाथ करो। और ना वो जो उसमें फायर थी वो काफ़ी उसके ना फ्लेम्स निकल रहे थे, वो काफ़ी तेज थी। तो फिर ना भी उसको देखता है और फिर ना उसके बाद हाथ आगे कर देता है, अचानक से ना उसका हाथ जल जाता है और फिर ना वो ना पीछे ना आगे कर देता है, उसका हाथ जल जाता है और डर हो जाता है। तो फौरन ही वांगजी देखता है और वो शॉक हो जाता है और वो फौरन ही खींच लेता है। सिर्फ 3 सेकेंड्स हुए थे और जो विंग था वो ना नीचे गिर गया था, बिकॉज उसको पेन हुआ था। वो अपने हाथ को पकड़ के ना उसको ना देख रहा था, उसकी आईज से टीयर्स फॉल हो रहे थे, बट वो आवाज़ कोई नहीं कर रहा था। ये देखे ना वांगजी ना फुली शॉक हो गया था और वो विंग की तरफ देखने लगा था, और जो विंग था वो सिर्फ अपने हाथ को देख रहा था। उसके बाद फिर ना वो वांगजी की तरफ देखने लगता है, उसकी आईज में ना हर्ट था, जैसे अब उसको फील हो रहा हो कि अभी क्या हुआ। तो फिर ना जो वांगजी था वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है, बट विंग ना वांगजी को देख के डर जाता है और फिर ना वहाँ से ना पीछे उठता है और फिर ना वहाँ से ना भाग जाता है। तो फिर ना ये देख के ना वांगजी शॉक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे और क्या नहीं। और उस टाइम पे ना वांगजी को ना कॉल आती है एक। तो फिर ना वो कॉल अटेंड करते कहते हैं यस मदर। तो फिर कहते कि ना तो वांगजी तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर कहते कि ना कुछ नहीं मदर आप बोले, क्योंकि वांगजी की आवाज़ से उसको पता चल रहा था कि ना वांगजी के अंदर काफ़ी सारे इमोशंस चल रहे हैं, उसकी आवाज़ ना क्रैक थी। तो फिर कहते कि ना वो विंग का ना ब्रदर आया US से वापस, और उसको अपनी ना स्टडी कंप्लीट करके आया और वो विंग से मिलना चाहता बिकॉज वो उसकी मैरिज में भी नहीं था। तो ये सुन के ना विंग शॉक हो जाता और कहते कि ना उसका ब्रदर। कहते हाँ। तो फिर कहते कि ना अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिनों तक उसको ले आऊँगा। तो फिर कहते कि ना ठीक है, ना 1 वीक बाद संडे वाले दिन तुम ना उसको घर ले आना हमारे घर, और वहीं पे ना हम जेम्स को भी बुला लेंगे और फिर ना वहीं पे ना सारी बातें करेंगे। तो फिर ना जो वांगजी तो वो कहते हैं ओके मदर ठीक है, और इस तरह बोलते और फिर ना कॉल कट कर देते। उसको समझ नहीं आया तो वो क्या करे। तो फिर ना वो विंग के पास जाता है और देखते हैं जो विंग था वो ना बेड के साथ ना टेक लगा के ना बैठा हुआ था, चुप करके और सिर्फ अपने हाथ को देख रहा था। तो फिर ना वांगजी वहाँ ना एक पहले से ऑर्नामेंट लेके गया था और फिर ना वांगजी ना विंग के पास बैठता है और फिर ना उस ऑर्नामेंट को लगाने लगता है। तो फिर ना विंग कहते हैं क्यों कर रहे हो ऐसा। तो फिर ना तुमने मुझे पेन इसलिए थोड़ी ना दिया कि तुम बाद में मुझे इसको ना हील करो। तो फिर ना वांगजी ना विंग की तरफ देखने लगता है, उसके है ना कहते कि ना चुप करके बैठे रहो, बहुत लो वॉइस होती है, इसी तरह बोलते कि चुप करके बैठे रहो। तो फिर ना विंग ना कुछ बोलते नहीं और अपना हाथ ना अचानक से जोर से चीख मारता, बिकॉज जो वांगजी था वो ना उससे ऑलरेडी सही से लग नहीं रही थी और विंग का फुल हाथ रेड हो चुका था बिकॉज उसका हाथ जल गया था। और फिर ना वो जोर से चीख मारता। तो फिर ना वांगजी था सो सॉरी मुझसे गलती से हो गया। तो फिर ना विंग ना चुप करके उसकी तरफ देखने लगता है और जो वांगजी होता है उसकी आईज में ना टीयर्स होते हैं। उसको समझ नहीं आता वांगजी को कि उसको इतना पेन क्यों हो रहा है, बट वो उसके ना सच में लिटरली वो रो रहा था। तो फिर ना विंग उसकी तरफ देखता और कुछ बोलता नहीं है। तो फिर ना कहते कि ना तो खुद को ना 1 वीक बाद ना संडे वाले दिन अच्छे से रेडी कर लेना, हम ना तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। जो जैसे वो ये सुनते हैं ना हम पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, तो फिर नवीन कहते हैं नहीं 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 मुझे 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 नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जो तुम कहोगे वो करूँगा, बस प्लीज वहाँ ना लेके जाना, मुझे उनके पास ना लेके जाना, प्लीज 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 मुझे ना लेके जाना, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। नहीं 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 वो मुझे फिर वहाँ उसके पास भेजेगी, वो मेरे साथ फिर से रैप करेगा। नहीं 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 प्लीज प्लीज हस्बैंड प्लीज मुझे उसके पास लेके जाना, प्लीज 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 मैं तुम्हारे पाँव पड़ता, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा रहूँगा, बस प्लीज मुझे वहाँ ना लेके जाना, वरना मैडम ये
मुझे फिर से उसके पास भेज देंगे और उसको मेरा रेप करेगा। ये क्या कहना, वो रोने लग जाता है और फिर ना वांग जी फुली शॉक था और उसी टाइम पे ना ये क्या 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 मतलब मैडम ये वो तो तुम्हारी मदर है ना? कहते हैं नहीं वो मेरी मदर नहीं है, वो मेरी स्टेप मदर है, मेरी अडॉप्टेड मदर है, वो मुझे दोबारा उसके पास भेजेंगे, वो मेरा रेप करेगा। नहीं प्लीज मुझे वांग जी उसके पास ना भेजो, मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे उसके पास ना भेजो। तो फिर ना ये वांग जी ये सुनते तो फिर ना वो शौक हो जाते तो फिर कहते कि ना वी मेरी तरफ देखो, मुझे सारी बातें बताओ। तो फिर ना वांग जी के ना ये बोलते तो फिर ना विंग ना रो रहा होता है और फिर कहते कि ना हस्बैंड नहीं प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तो फिर कहते कि ना ठीक है मैं एक शिफ्ट तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम ऐसा क्यों क्यों रहे? कहते कि ना प्रॉमिस तुम मुझे नहीं लेके जाओगे ना? तो फिर कहते हाँ मेरा वादा करो, मैं तुमसे तो प्रॉमिस करता हूँ कि ना मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम बताओ। तो फिर ना वीना बताना शुरू करता है। और अब हम गाइस आपको फर्स्ट पार्ट याद होगा कि हमने देखा था कि एक उसमें था जो थी एक कार्ड थी, उसमें 2 पर्सन थे, एक एयरपोर्ट पे एक पर्सन को छोड़ता है और दूसरा पर्सन आ रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और 1 मंथ बाद हमने देखा था एक क्लब में एक रूम होता है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उसके बाद फिर हमने सीन देखा था कि इन दोनों की मैरिज था। तो अब मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताना शुरू करूंगी। इधर हम ना फ्लैशबैक शुरू होता है।